इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व सपा एमएलसी उदयवीर सिंह का बयान सामने आया है। ये बड़ी अपडेट, राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू नहीं हो सकी। उदयवीर सिंह का ये बड़ा बयान आया है। बीजेपी के एक विधायक का वोट बाहर से डाला गया है। उदयवीर सिंह का बड़ा बयान, बीजेपी विधायक के सहयोगी से वोट डलवाया गया है। उदयवीर सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, इन सब चीजों को लेकर आपत्ति की गई थी और उसके बाद से काउंटिंग रोक दी गई थी। आपत्तियां निस्तारण होने पर काउंटिंग शुरू होगी। उदयवीर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उदयवीर सिंह, पूर्व एमएलसी हैं और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक विधायक का वोट बाहर से डलवाया गया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, बीजेपी विधायक के सहयोगी से वोट डलवाया गया। अभी हम उदयवीर सिंह को सुन रहे थे और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों को लेकर आपत्ति की गई और उसके बाद काउंटिंग जो है वो रोक दी गई। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से अभी उदयवीर सिंह का हम जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कई आपत्तियां जताई, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं जो आपत्तियां जताई गई हैं? जिस तरीके से देखा जाए उसमें उदयवीर सिंह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि एक वोट जो है वो बाहर से डलवाया गया, एक सहयोगी से डलवाया गया। क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर संदीप? देखिए, बिल्कुल प्रियवत, यहाँ पे सभी को पता है। देखिए, काउंटिंग का दौर चल रहा है और मुझे लगता है कि इस समय जो माहौल है वो पूरी तरीके से देखिए लोग उस पर नजर रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के देखिए नेताओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के, और उदयवीर सिंह ने देखिए एक बड़ा जो आरोप है वो ये लगाया है कि एक प्रत्याशी का वोट जो है वो बाहर से डलवा कर लाया गया है। और भी इसके अलावा उन्होंने दोनों आपत्तियां जो है वो दर्ज कराएं, जिसके बाद काउंटिंग को रुकवा दिया गया है। अब देखिए उदयवीर से भी बात चल रही है क्योंकि सभी को पता है कि वहां पर जो प्रभारी के रूप में शिवपाल यादव की जिम्मेदारी लगाई गई थी। ऐसे में अब काउंटिंग को कितनी देर में शुरू किया जाएगा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो किस तरीके से समझने पर राजी होंगे, क्योंकि उन्होंने तो देखिए आरोप लगा दिया। और देखिए इस चुनाव में अगर कोई भी आपत्ति कोई भी पार्टी लगा देती है तो काउंटिंग तब तक नहीं होगी जब तक उस समस्या को सुलझाया नहीं जाएगा। तो ये माना जाए कि देखिए फिलहाल जो है वो काउंटिंग रोकी हुई है, बातचीत करने की कोशिश हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देखिए वहां पर मौजूद होंगे और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी के लोग भी, तो देखिए गहमा गहमी का माहौल जरूर है। क्योंकि देखिए सभी को पता है कि एक बड़ा जो परिवर्तन है वो आज देखने को मिला है। और देखिए अगर सत्ताधारी पार्टी की बात करें, विपक्ष, मैं लौटूंगा संदीप, आलोक जी हमारे साथ बने हुए। आलोक जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, कल जिस तरीके से रात्रि भोज हुआ था, 7 से 8 विधायक समाजवादी पार्टी के उससे गायब नजर आए थे। क्या देखा जाए कि इंडिया अलायंस में जो फूट पड़ी थी उसको निपटाते निपटाते अखिलेश यादव अपनी पार्टी पर ध्यान नहीं दे पाए? ये बात भी कुछ हद तक सही है कि अखिलेश जी बाहर का ही देखते रहे और घर की समस्या ज्यादा बड़ी हो गई। लेकिन ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। सत्तारूढ़ दल अगर क्रॉस वोटिंग को प्रमोट करता है या उसकी इच्छा होती है कि कुछ विधायक हमारे पास आ जाए, तो जो वर्तमान राजनीति है जिसमें साधन और साध्य दोनों की पवित्रता का ख्याल नहीं है, हमें केवल लक्ष्य मिल जाए लेकिन माध्यम का कोई फर्क नहीं है। तो ये बदलते हुए परिवेश में 21वीं शताब्दी की राजनीति में आ गया है, उसमें केवल लाभ की स्थिति देखी जाती है। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और राज्यसभा का जो रण है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है और इसी बीच जानकारी है कि काउंटिंग जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई है।